लार्ज जो बुलेट्स होती हैं वो ज़्यादा ग्रेटर डैमेज करवाती हैं बॉडी स्ट्रक्चर्स को देन द स्मॉल वंस, और जो राउंड बुलेट्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं लार्जर वुंड्स देन द सिलेंड्रोकॉनिकल वंस। लेड बुलेट्स जो होती है वो ईजिली डिफॉर्म हो जाती है, डिफॉर्म जैसे वो स्ट्राइक करती हैं किसी रेजिस्टेंट ऑब्जेक्ट को। लेकिन बुलेट्स जो पार्टली इनक्लोज होती हैं क्यूपर और निकल में या फिर स्टील की जैकेट्स में, वो लाइकली होती है टू मशरूम। डमडम बुलेट जो है वो सॉफ्ट पॉइंट होती है या होलो पॉइंट एक्सपेंडिंग बुलेट होती है, फुल जैकेटेड बुलेट विथ इट्स नोज़ कट ऑफ। एक्सपेंडिंग बुलेट्स को इस तरह होती है, ये डमडम बुलेट कहा जाता है। जैसे वो स्लो डाउन होती है और मशरूम होती है ऑन हिटिंग अ टारगेट, तो ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है दैन द ऑर्डिनरी बुलेट। फ्रैगमेंट्स मिलिट्री शेल के भी डिस्ट्रक्टिव होते हैं और एक्सटेंसिव वोंड करवाते हैं। वेलोसिटी पे अब आ जाते हैं। देखिए जो बुलेट होती है हाई वेलोसिटी पे और स्टेबलाइज होती है, तो वो फ्रीक्वेंटली पास करेगी बॉडी से, और अगर रेजिस्टेंस ना हुई तो उसका पैसेज इनकाउंटर होगा। साइज़ और शेप एंट्रेंस और एग्जिट वोंड्स की सिमिलर होंगी, सिवाय कुछ एब्रेजन होगी और पॉसिबली इन्वर्जन होगी एजेस की फॉर्मर पे, और शार्पनेस और पॉसिबली इवर्जन होगी एजेस की लेटर पे यानी कि एग्जिट पे। इस फिगर में देखिए टिपिकल एंट्रेंस वोंड है लेफ्ट पे जो कि ओब्लीक हिट दिखा रहा है, कैरेक्टराइज बाय अब्रेडेड कॉलर और इन्वर्टेड एजेस हैं, जबकि इसमें टिपिकल एग्जिट वोंड है राइट में और ये इवर्टेड और लेसरेटेड एजेस शो कर रहा है। जब प्रोजेक्टाइल पास करता है बॉडी से तो वो क्रश करता है टिश्यूज़ को जो वो स्ट्राइक करता है, और स्ट्रेच करता है सराउंडिंग टिश्यू को रेडियल मैनर में अलॉन्ग इट्स पाथ। टिश्यू क्रश जो है वो परमानेंट कैविटी कॉज करवाता है, जबकि जो टिश्यू का स्ट्रेच है वो टेम्पररी कैविटी करवाता है और टीयर कर सकता है टिश्यूज़ को सेंट्रीफ्यूगली अलॉन्ग साइड द मिसाइल पाथ एंड ऑल्सो कॉज डिस्टेंट वास्कुलर डैमेज। डिग्री कैविटेशन की डिपेंड करेगी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द टिश्यूज़ पे जो इन्वॉल्व हुए हैं। लंग टिश्यू जो है वो ज़्यादा लार्जली एयर होती है उनमें, तो वो ग्रेटली अफेक्ट नहीं होते। लाइफ इन डेंजर हो सकती है अगर सॉलिड ऑर्गन जैसे कि ब्रेन लिवर ट्रॉमेटाइज हो। इफेक्ट हाई वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल का वेरिएशंस शो करता है मैनी। अगर बोन हिट होगी तो बोन के फ्रैगमेंट्स और पीसेस स्टिल फर्दर डिस्ट्रक्शन करवाएंगे, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी मिसाइल्स। मीडियम वेलोसिटी रेंजेस पे बुलेट जो है वो पास करती हैं क्लीनली थ्रू द टिश्यूज़ और कट करते हैं क्लीन होल थ्रू द बोन्स, यानी सिंगल एंट्री एंड एग्जिट वोन होगा। जबकि जब लो वेलोसिटी बुलेट है वो इजीली डिफ्लेक्ट हो जाती है जब वो स्ट्राइक करती है हार्ड ऑब्जेक्ट को, किसी जैसे कि बोन को, और ऑफन लॉज करेगी बॉडी में। एंट्री वोन होगा लेकिन एग्जिट वोन जो है वो नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए रिकोजेट क्या है। रिकोजेट बुलेट जो है वो डेविएट हो जाती है यानी डिफ्लेक्ट हो जाती है फ्रॉम इट्स कोर्स बाय स्ट्राइकिंग एन इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट को। इसके नतीजे में डिफॉर्मिटी होगी, वेलोसिटी का लॉस होगा और स्टेबिलिटी भी लॉस होगी। फॉलोइंग फिनोमेना ऑब्जर्व होता है। सबसे पहले देखिए बुलेट जो स्ट्राइक करती है बॉडी को आफ्टर द रिकोजेट, वो अब्रेड कर सकती है या ब्रूज कर सकती है बॉडी को, बॉडी के सरफेस को, या फिर प्रोड्यूस करेगी गटर और फिर फॉल करेगी ग्राउंड में विदाउट एंटरिंग द बॉडी। फिर है कि बुलेट एंटर कर सकती है बॉडी को, एंट्रेंस वोंड अज्यूम करेगा बिजार शेप क्योंकि डिफॉर्मिटी हुई है उसकी वजह से। ये एंटर कर सकता है ब्रॉड साइड पे और की होल एंट्रेंस वोंड प्रोड्यूस कर सकता है, की होल। फिर है कि एक्सटेंसिव फोकल लेसरेशंस टिश्यूज़ की हो सकती हैं अगर बुलेट रिकोचेट हो आफ्टर एंटरिंग द बॉडी और हिट कर जाए बोन को, तो एक्सटेंसिव फोकल लेसरेशन होंगी। ये बोन को भी फ्रैक्चर कर सकता है। इट में सोमरसॉल्ट सो इट्स नोज में फेस द एंट्रेंस वोंड। लास्ट है कि पाथ बुलेट का जो कि रिकोचेट होता है इनसाइड द बॉडी वो लेस प्रिडिक्टेबल होता है और अनयूजुअल डेविएशंस फाउंड हो सकती है। Next, the author has seen a case in which the bullet entering through the umbilicus hit the spine, ricocheted up along the ribs, and exited with a piece of ruptured liver. Entry wound in the umbilicus was hardly noticeable, giving an impression that the bullet was still in the body. Dr. J. Gargi records a case in which the bullet entered the cranial cavity and after hitting the interior of the skull vault, ricocheted into the spinal column in the lumbar region. होल बॉडी रेडियोग्राफ वर नेसेसरी बिफोर इट कुड बी लोकेटेड, यानी होल बॉडी रेडियोग्राफ्स। ये प्रिडिक्टेबल नहीं होता कि टू मेक अ बुलेट रिकोचेट इंटेंशनली इवन ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर विथ अ व्यू ऑफ इन्फ्लिक्ट इंजरी ऑन अ
पार्टिकुलर पर्सन। इसीलिए अगर कोई रीज़न है कि सस्पेक्ट करें कि बुलेट रिकोचेट हुई बिफोर कि वो स्ट्रक हुई बॉडी में, तो बुलेट शुड बी एग्जामिन फॉर द टिपिकल स्लाइडिंग या ग्रेज लाइक सो कार्ड जो ब्रश मार्क्स होते हैं, उसके लिए हम उसको एग्जामिन करेंगे। एंड द पार्टिकल्स ऑफ फॉरेन मैटर जो कि स्ट्रक हो गया इन द फ्लॉज ऑफ द बुलेट फ्रॉम द इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट्स जहाँ से वो रिकोचेट हुई। इस तरह की जो बुलेट्स हैं उनको हैंडल करना चाहिए ग्रेट केयर के साथ। केयरलेस एंड फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स शुड फॉल ऑफ एंड वैल्यूएबल एविडेंस थस लॉस्ट हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक रिकोचेट मार्क्स की ऑन द टारगेट ऑफ द डिफरेंट नेचर हेल्प करेगा टू रिकॉन्स्ट्रक्ट द इवेंट। फ्रेंगेबल बुलेट्स जो है वो रिकोचेट नहीं करेंगी एज दे डिसइंटीग्रेट ऑन द स्ट्राइकिंग। फ्रेंगेबल बुलेट्स डिस्टेंस के देखें तो देखें कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है वोन्स का इन द केस ऑफ शॉर्ट गन और राइफल्ड वेपन्स में दोनों में क्लोज होता है और डिस्टेंट रेंजेस जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कस हमने की हैं। एंगल पे आ जाते हैं। जब फायर आर्म डिस्चार्ज होता है तो बुलेट ट्रैवल करती है कंसिडरेबल वेलोसिटी के साथ और ये जनरली ना ट्रैवर्स करती है बॉडी टिश्यूज़ को स्ट्रेट ट्रैजेक्टरी में या फिर स्लाइटली कर्व्ड पाथ में। इसीलिए जब वुंड एंट्री का और एग्जिट का मौजूद होगा तो लाइन जो उनको ज्वाइन करेगी या फिर लाइन अप्रोक्सीमेटली ज्वाइनिंग द वुंड ऑफ एंट्री एंड द साइड वेयर द मिसाइल इज़ लॉज्ड, जब वो एक्सटेंड करेगी तो वो इंडिकेट करेगी डायरेक्शन फायर का। बैरिंग इंस्टेंसेस वेयर द बुलेट शॉट हैज़ बीन डिफ्लेक्टेड विद इन द बॉडी। वाइल इंटरप्रेटिंग द डायरेक्शन ऑफ फायर, पोस्चर जो है ना विक्टिम का कि जब वो हिट हुआ वो भी माइंड में रखना चाहिए। अगर बुलेट फाउंड हुई कि वो डिविएट हो गई आफ्टर स्ट्राइकिंग अ बोन, तो हमें रिकॉर्ड करनी है डायरेक्शन जो उसने फॉलो की अंटिल कि वो डेविएट हुई। अगर बुलेट ब्लैक पाउडर के साथ फायर की गई विद इन अ फ्यू इंचेस ऑफ द स्किन, तो बर्न प्रोड्यूस होता है अराउंड द वुंड। अगर वो फायर हुई एट अ राइट एंगल टू द बॉडी, तो बर्न कवर करेगा एरिया सर्कुलर इन द शेप विद द यूनिफॉर्म अब्रेडेड कॉलर एंड ब्लैकनिंग एंड टैटूइंग, जब राइट एंगल पे होगी। अगर बर्नड एरिया जो है ओवरऑल ओवल शेप का है तो इंडिकेशन है कि बैरल वेपन का इंक्लाइन था। ब्रॉड एंड जो है इंडिकेट करेगा पॉइंट ऑफ इनिशियल कांटेक्ट बुलेट का। द डायरेक्शन जो है इंक्लाइन बुलेट की डायरेक्शन वो होती है फ्रॉम वाइड टू नैरो साइड की तरफ। ओब्लिक और जो क्लोज फायर होते हैं, मार्क्स ऑफ बर्निंग और अब्रेडेड कॉलर, ब्लैकनिंग एंड टैटूइंग ज़्यादा इंटेंस होते हैं नियर साइड नियरेस्ट टू द पॉइंट ऑफ फायर। इस पॉइंट पे जब बुलेट एंट्री बनाती है, एजेस जो हैं वो बिवेल्ड होंगे और अदर एज जो है वो ओवरहैंग हो सकते हैं। एज द ऑब्लिक्विटी ऑफ द फायर इज़ इंक्रीज, यानी जितना ऑब्लिक हो जाएगा तो वोन इलोंगेट होता जाएगा शेप में, और अगर स्किन स्ट्रक हो गई है टेंजेंट पे तो पेनिट्रेशन फेल हो जाएगी और सिर्फ स्लाइड लीनियर फरोइंग होगी स्किन की। जब प्रोजेक्टाइल ट्रैवर्स करता है स्कल को तो एंगल स्ट्रक जो है वो असरटेन होता है फ्रॉम द वे द ट्रैक हैज़ ओपनड अप। एंट्रेंस बुलेट होल बिवेल करेगा इनवर्ड और इसीलिए एंट्रेंस यूजुअली क्लीन कट होती है और डिफेक्ट इनर सरफेस ऑफ द बोन पे लार्जर होता है देन दैट ऑफ द आउटर सरफेस। एग्जिट होल स्कल का बिवेल्ड होगा आउटवर्ड, ये लार्जर होगा आउटर पे देन द इनर सरफेस ऑफ द बोन, यानी आउटर पे ये एग्जिट होल ज़्यादा लार्जर होगा। अनयूजुअल सर्कमस्टांसिस में जो स्मॉल बुलेट है टाइप 22 स्ट्राइकिंग द स्कल एट एन एंगल डिफ्लेक्ट हो सकती है इस तरह के ये प्रोड्यूस करे कंटिन्यूस वोंड ट्रैक अंडर द स्कैल्प विदाउट पेनिट्रेटिंग द स्कल। सेम मैनर में जो बुलेट स्ट्राइक करती है रिब को एट एन एंगल समटाइम पास करती है अंडर द स्किन एंड पार्टली इनसर्कल्स द चेस्ट विदाउट पेनिट्रेटिंग द प्लूरल कैविटी। इसको हम कहते हैं रैट होल इंजरी। नेक्स्ट है टाइम ऑफ डिस्चार्ज। डेवलपमेंट रिएक्शन का टू द इंजरी सेम होता है ऑल टाइप ऑफ वुंड में। देखिए क्लोथिंग और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी बॉडी में जा सकते हैं और इन्फेक्शन करवा सकते हैं इन एनी अदर टाइप ऑफ द वुंड। वेरियस चेंजेस हेल्प करते हैं टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। आउटलाइन करें डिफरेंशिएटिंग फीचर सुसाइड का, होमिसाइड का और एक्सीडेंट का फायर आर्म के साथ। ये डिफरेंशिएटिंग फीचर जो है वो टेबल में है। देखिए विक्टिम देखें अगर हम तो सुसाइड में वो जनरली एडल्ट मेल होगा, जबकि होमिसाइड और एक्सीडेंट में कोई भी हो सकता है। सुसाइड में जो साइट होती है वो टेम्पल ज़्यादातर होती है, फोरहेड का सेंटर हो सकता है, माउथ का जो रूफ है वो, चिन के अंडर भी, फ्रंट
फ्रंट और जो लेफ़्ट साइड चेस्ट की है वो भी हो सकती है, और ओकेजनली एपिगेस्ट्रियम में भी। जबकि होमिसाइड में कोई भी पार्ट हो सकता है, एक्सीडेंट में भी कोई भी पार्ट बॉडी का। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस सुसाइड का देखें तो वो कॉन्टैक्ट होगा या फिर वेरी क्लोज शॉट होगा। जबकि होमिसाइड और एक्सीडेंट में यूजुअली डिस्टेंट शॉट होते हैं, लेकिन ओकेजनली मीडियम से क्लोज शॉट भी हो सकते हैं। डायरेक्शन जो है वो सुसाइड में कंसिस्टेंट होती है सेल्फ फायरिंग के साथ, और उसमें कोई भी हो सकती है। नंबर ऑफ शॉट जो है वो जनरली एक होता है सुसाइड में, लेकिन ये ज़्यादा हेसिटेशन शॉट भी हो सकते हैं जो कि रैंडमली फायर किए जाए, और उसमें कोई भी नंबर हो सकता है शॉट का, सुसाइड या होमिसाइड या एक्सीडेंट में। कैडेवरिक स्पाज्म देखें तो रेयरली अ वेपन मे बी फर्मली ग्रास्प्ड बाय द कैडेवरिक स्पाज्म, डिफ़िकल्ट टू सिमुलेट द मर्डर टू गिव एन एक्सप्रेशन ऑफ सुसाइड। जबकि उसमें जो है वेपन मिसिंग होता है या तो फाउंड ही नहीं होता, ना ही कोई कैडेवरिक स्पाज्म होगा। लास्ट है कि सीन ऑफ क्राइम जो है ना, सुसाइड में कोई भी एविडेंस नहीं होता डिसऑर्डर जनरली, जबकि वहाँ पे एविडेंस होगा डिसऑर्डर और स्ट्रगल मे बी देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमेंट करें फिजिकल एक्टिविटी पे आफ्टर अ फैटल फायर आर्म इंजरी। ये डिपेंड करता है अपॉन साइट ऑफ इंजरी पे और ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व हुए हैं। अनलेस देयर इज़ अ ग्रॉस डिस्ट्रक्शन ब्रेन की, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, पल्मोनरी या फिर सिस्टम की, तो कुछ फिजिकल एक्टिविटी पॉसिबल होती है मैनी केसेस में। हाउएवर ये शॉर्टर होती है फायर आर्म विक्टिम्स में देन इन द विक्टिम ऑफ स्टेबिंग, यानी इस फायर आर्म वालों में कम होती है। पिस्टल शॉट थ्रू राइट टेम्पल जो परफोरेट करता है ब्रेन को और एग्जिट करेगा लेफ्ट टेम्पल से, तो विक्टिम होता है पोजीशन में कि वो बैठा हुआ हो और आंसर करता है क्वेश्चंस को 9 आवर्स आफ्टर शूटिंग, दो ही succumbed to the injuries then. A man who got shot in his heart by a pistol bullet walked half a mile before he collapsed. Victim 0.32 कैलिबर बुलेट का जो पेनिट्रेट किया उसने हार्ट, लंग, लिवर को, फेल टू द ग्राउंड, pulled out his gun and shot the assailant in the chest. He died 20 minutes later. Death instantaneous थी। अगर गेपिंग वुंड था ऑफ हार्ट का या फिर मेडुला का इन्वॉल्व, तो गेपिंग तो डेथ जो है वो इंस्टेंटेनियस होगी। एन अपेरेंटली लेस हिट पर्सन मे डाई फास्टर देन एन एक्सटेंसिवली ब्लीडिंग पर्सन। एन डायरेक्ट डीप मेडुलर या फिर अपर स्पाइनल हिट, इंस्टेंट डेथ होगी विदाउट द एविडेंस ऑफ मच ब्लीड मे बी सीन, क्योंकि इन एरियाज़ को अफेक्ट होता है। इन एडिशन टू द रूटीन प्रिकॉशन, फॉलोइंग पॉइंट जो है वो रिक्वायर होते हैं स्पेशल कंसिडरेशन में जब कंडक्ट करें ऑटोप्सी को ऑन अ विक्टिम ऑफ फायर आर्म इंजरी। नंबर 1 क्राइम के सीन, नंबर 2 क्लोथिंग, नंबर 3 फायर आर्म इंजरीज, नंबर 4 कॉज डेथ का, नंबर 5 केमिकल एनालिसिस। क्राइम सीन देखें, अगर पॉसिबल है हो तो मेडिकल ऑफिसर को विजिट करना चाहिए सीन ऑफ क्राइम को। कंसाइज डिस्क्रिप्शन क्राइम सीन की, जैसे कि प्लेस जहाँ पे बॉडी फाउंड हुई, साइंस स्ट्रगल के, एप्रोप्रिएट फोटोग्राफ या स्केचेस ज़रूरी होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि लोकेट किया जाए फायर्ड कार्ट्रिज केसेस को भी और वार्ड्स को भी अगर कोई हो, सिंस कि उनकी पोजीशन भी डिटरमाइन करती है लोकेशन फायरर की। फिर क्लोथिंग है, देखिए ये रिमूव करनी चाहिए विद केयर, कीपिंग इन माइंड की पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग बुलेट या पेरेट्स उनमें हो। इनको कट नहीं करना चाहिए थ्रू द बुलेट होल्स। अदर ऑब्जर्वेशन जैसे कि ब्लड स्टेन्स, पाउडर मार्क्स, बुलेट होल्स और उनका रिलेशन बॉडी इंजरीज के साथ भी बनाया जा सकता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रीजेस इन द गारमेंट, सेवरल होल्स रिजल्ट कर सकते हैं सिंगल बुलेट से। तो ये नोट करना चाहिए कि फाइबर्स क्लोथ के टर्न इनवर्ड हुए या आउटवर्ड हुए, ये भी इतना रिलायबल नहीं होता डायरेक्शन के लिहाज से। ये सारी ऑब्जर्वेशंस जो हैं इनको ग्रेट सिग्निफिकेंस है कि डिटरमाइन करें हम पोजीशन डिसीज्ड की एट द टाइम जब उसको शॉट किया गया। इसके अलावा रेंज जहाँ से उसको शॉट किया गया, और अगर डेथ सुसाइड थी या होमिसाइड थी। अगर होमिसाइड थी तो वेदर वो कंसिस्टेंट थी सेल्फ डिफेंस के साथ। पर्टिनेंट पॉजिटिव और नेगेटिव फाइंडिंग्स, यानी कि जैसे कि एग्जांपल एब्सेंस विजिबल रेजिड्यूज़ का रिकॉर्ड किया जाए। अगर कोई भी रेजिड्यू फाउंड हुआ है तो उसको डॉक्यूमेंट करना है। कैरेक्टर उसका, डिस्ट्रीब्यूशन, साइज़, एरिया इन्वॉल्व जो हुआ है रिलेटिव टू द पॉइंट एट विच द बुलेट एंटर्ड। फोटोग्राफी जो है बहुत हेल्पफुल होती है और ये गुड डिस्क्रिप्शन होती है। क्लोथिंग केयरफुली हैंडल करनी है, फोल्डेड, एयर ड्राइड अगर ज़रूरी हो, और पैक्ड करना चाहिए उसको सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन बाय द फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री। नेक्स्ट है फायर आर्म इंजरीज।
वोन्स असाइन किए जाते हैं नंबर और डिस्क्राइब होते हैं फुली स्पेशल रेफरेंस के साथ टू द एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स और रिकॉर्ड किए जाते हैं इन द रिपोर्ट अंडर द हेडिंग एविडेंस ऑफ इंजरी इस नाम के साथ। फोटोग्राफ अटैच्ड स्केल के साथ डिज़ायरेबल होता है। स्केल बॉडी स्केच जो देता है इम्प्रेशन वोंड प्रोफाइल का हेल्पफुल होता है। डिस्क्रिप्शन जो है वो इंक्लूड करेगी कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो डिस्टिंग्विश करते हैं उसको एज एंट्री या एग्जिट वोंड। उसकी शेप जैसे कि स्टिलेट है या राउंड, स्लिट लाइक है या जैग्ड है। उसकी विड्थ, मार्जिनल उसके अब्रेशंस, पार्टिकुलरली अगर वो ओवल है। डायामीटर पाउडर रेजिड्यू का, डिपॉजिट्स का। और ट्रैक अगर प्रेजेंस गन पाउडर की इनसाइड द वोंड सस्पेक्टेड है तो वोंड जो है वो एक्साइज किया जाए माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए। हेयरी एरिया जैसे कि स्कैल्प होता है ना वो शेव किया जाए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के लिए ऑन द फोटोग्राफ। वन ऑफ द ग्रेवेस्ट एरर जो किया जाता है ऑटोप्सी में प्रेसिडेंट कैनेडी वाज द फैक्ट दैट द हेड वाज नेवर शेव्ड। हेयर एज वेल जो स्किन होती है पोर्शन सूटेबल साइज का अराउंड द एंट्रेंस एंड एग्जिट वोंड वो प्रिजर्व करना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए। ये रिवील करेगा प्रेजेंस फाइन ग्रैन्यूल्स की ऑफ द बर्न्ड एंड अनबर्न्ड गन पाउडर और इंडिकेट करता है मीडियम को यानी कि क्लोज था या कॉन्टैक्ट शॉट था। केयरफुल एग्जामिनेशन मार्किंग्स की ऑन द स्किन हेल्प करेगी डिटरमाइन द शेप पाउडर ग्रेन्स का जो इन्वॉल्व थे। केमिकल एग्जामिनेशन यानी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस भी हेल्पफुल होती है जब रेंज फायर क्लोज हो। बुलेट पाथ्स जो है वो भी ट्रेस करना चाहिए बाय द केयरफुल डायसेक्शन एंड नॉट बाय द इनडिस्क्रिमिनेटिंग प्रॉबिंग। इट शुड बी डिस्क्राइब बाय एनाटॉमिकल ऑर्डर। ये बेस्ट डॉक्यूमेंट होती है फॉलोइंग द ट्रैक ऑफ हेमरेज थ्रू द ऑर्गन्स बिफोर देयर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। इट मे बी स्ट्रेट फ्रॉम द एंट्रेंस टू एग्जिट या फिर डिफ्लेक्ट भी हो सकता है। बुलेट का पाथ एन एक्सरे एग्जामिनेशन बिफोर डायसेक्शन इज ऑफ ग्रेट हेल्प to visualize any metallic fragment along the path and makes the bullet recovery easier. Occasionally, entrance और exit wound scalp के located होते हैं an inch या 2 of each other और autopsy में फाइंड होगा कि subcutaneous tract connect करता है two injuries को। यह होता है due to the separation of a fragment of metal from the bullet, the metal particles proceedings under the scalp while the major part of the bullet enters the skull and may or may not exit in a different location. यह हेल्पफुल होता है कि ट्रेस किया जाए बुलेट को जो एग्जिट ना हुई हो। ये ऑफन सरप्राइजिंग होता है टू फाइंड इट पाल्पेबल अंडर द स्किन ऑपोजिट द एंट्रेंस वोंड। ओकेजनली बुलेट ना पेनिट्रेट करती है होलो विस्कस को और उसकी पोजीशन कंसिडरेबली एल्टर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टमक में बुलेट पास करेगी इंटेस्टाइन के अंदर पेरिस्टाल्सिस की वजह से और एक एयोटा में जो है वो कहीं भी लार्ज आर्टरीज ऑफ द बॉडी में सर्कुलेशन की वजह से। तो इस वाले में बुलेट एम्बोलिज्म हो सकती है सर्कुलेशन वाले में, इसको बुलेट एम्बोलिज्म कहेंगे। वाइल लुकिंग फॉर द बुलेट ये ज़रूरी है कि हम फील करें थ्रू द लार्ज ब्लड क्लॉट्स एंड एज मैनी फ्रेगमेंट्स एज पॉसिबल शुड बी रिकवर्ड। हंटिंग राइफल इंजरी का केस एट द राइट नी, बुलेट स्प्लिंटर ने इवेंचुअली अपना रास्ता बनाया लार्ज वेन सिस्टम से। उसके बाद उसने राइट हार्ट में चली गई और फिर वहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज में और फिर स्ट्रक हो गई वहाँ पे पूरे साल तक। ये सोवेनियर बुलेट कहलाई। क्राइम बुलेट जो रिकवर होती है वो इंटैक्ट होती है और गुड कंडीशन में या मटिलेटेड या ब्रश्ड या डिफॉर्म्ड। ये देखिए इसमें डिस्टॉर्टेड बुलेट दिखाई गई है। ये इम्पेरेटिव है कि मेडिकल ऑफिसर जो एक्सट्रैक्ट करता है बुलेट को लाइव पर्सन से या फिर ऑटोप्सी के दौरान वो ख्याल करे कि वो नई मार्किंग्स ऐड ना करे ना ही ऑब्लिटरेट करे उनको जो प्रेजेंट है। फॉलोइंग प्रिकॉशंस जो है वो ज़रूरी होती है। एक कि ये बुलेट जो है वो मिस हैंडल ना हो लेकिन रिमूव की जाए बेयर फिंगर्स के साथ या रबर टिप्ड फोर्सेप्स के साथ, ना कि टूथड मेटल फोर्सेप्स के साथ। फिर एक रिकवर्ड बुलेट जो है वो ड्राइड की जाए और वॉश ना की जाए जैसे वो वूंड रिमूव एनी पाउडर रेजिड्यू एंड ब्लड स्टिकिंग टू इट। इसके अलावा है कि नोट मे बी मेड ऑफ इट्स साइज़, उसकी काइंड, मेटल का ये किसका बना है, प्रेजेंस या एब्सेंस स्ट्राइशंस की, डिफॉर्मिटी अगर उसमें कोई है। डिफॉर्म्ड नोज़ फॉर एग्जांपल सजेस्ट करती है कि बुलेट ने हिट किया है अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस। तो ये डिटेल्स बिसाइड के प्रोवाइड करती हैं यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, हेल्प करती हैं कि हम आइडेंटिफाई करें बुलेट को। इन एडिशन पर्पस के लिए फॉर द रेडी आइडेंटिफिकेशन बुलेट जो है वो मार्क की जाती है किसी भी एरिया पे जो कि फ्री होता है फ्रॉम एनी इम्प्रेशंस जैसे कि लैंड्स
या ग्रूव्स या मार्क्स जैसे कि पाउडर या लोडिंग। अदर रेलिवेंट पार्टिकुलर्स भी नोट किए जाए जैसे पैटर्न वीव का ऑफ क्लोथिंग ऑन द नोज ऑफ द बुलेट, जो कि समटाइम पाया जाता है बुलेट पे जब वो हिट करती है क्लोथ्ड पार्ट ऑफ द बॉडी को। बुलेट जो है वो ड्राई होनी चाहिए, रैप की जाए पेपर में और कंटेनर में प्रिजर्व की जाए। पार्टिकुलर केयर एक्सरसाइज की जाए इन रिमूविंग अ बुलेट फ्रॉम अ बोन। एक्सीजन सेगमेंट ऑफ बोन की जिसमें बुलेट हो वो फॉलो होती है मैनुअल ब्लीडिंग के साथ, एंड फायरिंग स्पेसिमेन की यूजली रिलीज करेगी मिसाइल को विदाउट इवन हैंडलिंग इट, और एल्स द बोनी पोर्शन कंटेनिंग द बुलेट मे बी सेंट डायरेक्टली टू द FSL, या डायरेक्टली उनको ही बोन समेत भेज दे। मेडिकल ऑफिसर्स एक्सट्रैक्टिंग अ बुलेट फ्रॉम अ लाइव पर्सन या ऑटोप्सी के दौरान फेस करता है डेंजर फ्रॉम एक्सप्लोडिंग एम्यूनेशन नाउ बीइंग यूज्ड इन USA एंड एल्सवेयर। बुलेट्स को होलो टिप होती है कंटेनर के साथ जिसमें डिटोनेटर होता है और चार्ज विथ अ टाइनी एनविल एंड सिंगल लेड पैलेट। इस तरह की बुलेट्स एक्सप्लोड नहीं करती इम्पैक्ट पे, लेकिन ये एक्सट्रैक्शन के दौरान कर जाती हैं। हाउएवर इनकी इंजरी जो पोटेंशियल जो है वो लो होता है। आईज नीड प्रोटेक्शन। ये कुछ इस तरह के होते हैं ये एक्सप्लोडिंग एम्यूनेशन। नेक्स्ट है कॉज ऑफ डेथ। देखिए हेमरेज और इंजरी वाइटल ऑर्गन्स को शॉक में रिजल्ट करेंगी। ये कॉमन कॉज डेथ का होते हैं। एब्डोमिनल वुंड्स और इन्फेक्शन भी कॉमन इमीडिएट कॉज होती हैं डेथ का। कॉम्प्लिकेशन जैसे पेरिटोनाइटिस हो जाती है क्योंकि लीकेज हो जाता है कंटेंट का GIT से, और इसमें से भी डेथ हो जाती है ड्यू कोर्स। नमूनिया होता है जब हेड इंजरीज होती हैं विथ प्रोलॉन्ग्ड अनकॉन्शियसनेस। हाइपोस्टेटिक नमूनिया डेवलप करेगा एल्डरली पेशेंट्स में जो कि बेड रिडन होते हैं फ्यू डेज़ के लिए। फिर फिफ्थ पॉइंट है केमिकल एनालिसिस। इसमें डिटर्मिनेशन होती है ब्लड ग्रुप की, ब्लड या यूरिन अल्कोहल कंटेंट विक्टिम का। ये जो है ना ये जनरली जो है जो ब्लड ग्रुपिंग है वो फर्निश करती है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इन रिलेशन टू द ब्लड स्टेन फाउंड एट द क्राइम सीन या फिर ऑन द शॉट वेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज सोवेनियर बुलेट। सोवेनियर बुलेट वो होती है जो कि लॉज पाई जाती है स्ट्रक किसी बोन में या वर्टिबल एरिया में प्रायर एंड पास्ट फायरिंग, यानी उससे पहले भी या उसके बाद भी फायरिंग के। ये एक्सरे की जा सकती है और प्रिजर्व की जा सकती है। ये लेफ़्ट हो सकती है अनअटेंडेड या फिर लेफ़्ट होती है ड्यूरिंग द सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर द रीजंस ऑफ सेफ्टी। ये फाइब्रस कोट के साथ इन्वेलप्ड होती है और कंसिक्वेंट टू फॉरेन बॉडी रिस्पॉन्स ऑफ द होस्ट बॉडी। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये लास्ट फिगर में आपको दिखाना भूल गई, इसमें दिखाया गया है इलिस्ट्रेटिव स्केचेस जो कि ए फिगर में एब्रेडेड कॉलर है, बी में पाउडर डिस्ट्रीब्यूशन टैटू मार्किंग है, परपेंडिकुलर हिट हुआ है अबव और ऑब्लिक हिट जो है वो बिलो हुआ है। एब्रेडेड कॉलर जो है यूनिफॉर्म विड्थ का होता है परपेंडिकुलर हिट में ऊपर वाले में, लेकिन ये वाइड होता है ऑन द वन साइड इन ऑब्लिक हिट। देखें जो वाइड साइड है वो इंडिकेट कर रही है डायरेक्शन जहाँ से बुलेट एंटर की, और ये थस हेल्प करती है कि हम डिटरमाइन करें फायर की डायरेक्शन को। इसमें 2 बुलेट्स शोन हैं जो कि सीन ऑफ क्राइम से रिकवर हुई हैं। ठीक है, दैट्स इट, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।